जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा सकरैल। उल्टा रथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। हावड़ा के सकरैल के मानिकपुर से एक बेहद भक्ति और आस्था से जुड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां भगवान श्री जगन्नाथ की उल्टा रथ यात्रा यानी बहुधा यात्रा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। हावड़ा के सकरैल थाने के मानिकपुर में स्थित श्री श्री महाप्रभु जगन्नाथ राधा कृष्णा गोपाल जियो मंदिर की तरफ से भव्य उल्टा रथ यात्रा का आयोजन किया गया। भजन कीर्तन और जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। भक्तों ने मिलकर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा और सबके सुख शांति और समृद्धि का प्रार्थना की। इस धार्मिक यात्रा में सनातन सेवा न्यास के कन्वीनर हरि ओम वाल्मीकि और स्थानीय बीजेपी नेत्री वर्णाली धाली नस्कर भी मौजूद रहे। पूरी यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक था और पूरा इलाका भक्ति में माहौल में डूब गया। इस मौके पर हरि ओम वाल्मीकि ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से पूरा पश्चिम बंगाल भक्ति के रंग में रंग गया है। उन्होंने कहा कि पहले रथ यात्रा के आयोजन में कहीं दिक्कत आती थी, लेकिन अब लोग ज्यादा उत्साह के साथ इस पवित्र पर्व को मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ से देश और राज्य की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। आस्था और भक्ति से भरी इस उल्टा रथ यात्रा ने सकरैल के मानिकपुर को एक बार फिर जगन्नाथ भक्ति के रंग में रंग दिया। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया और सबके कल्याण। हमारे सभी सनातनी एक हो रहे हैं। आप लोगों को बढ़िया तरीके से पता होगा कि 78 वर्ष बाद पश्चिम बंगाल में सनातनियों की सरकार आई है। आप ये भी बोल सकते हैं कि सनातनियों को 78 वर्ष बाद एक स्वाधीनता हम लोगों को पश्चिम बंगाल में मिली है। तो आप लोगों को अब देखने मिलेगा कि सनातनी सब एकजुट होकर हर जगह, हर कार्यक्रमों में, हर धार्मिक स्थलों में सनातन एक कदम सनातन की ओर बढ़ते ही दिखेंगे आपको। जिस हिसाब से पिछले ट्रम्प आप लोग देखा था, आप लोगों ने टीएमसी के गवर्नमेंट में एक तरफा सनातन पे ही वार होता था। तो आज ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सनातन की जीत और सनातन का प्रचंड ऐसे ही नहीं, आने वाले दिनों में और भी जोर तरीका से लहरेगा। और क्या संदेश देंगे यहाँ से आप देशवासियों को? हम तो देशवासियों को ये संदेश देंगे कि आज जगन्नाथ जी की उल्टी जो यात्रा है उस पे शुभकामना पूरे प्रदेश और देशवासियों को देते हुए हम सभी सनातनियों को कहेंगे कि अगर इस वर्ष अगर 10 जगन्नाथ यात्रा निकल रही है तो अगले वर्ष प्रयास कीजिए 50 निकालने के लिए। और मैं सनातन सेवा न्यास संगठन के द्वारा एक बात मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, सावन है और भी बहुत से पर्व त्योहार आएंगे। सनातन सेवा न्यास हर वर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जो तो उल्लास आपका हर्ष उल्लास है आज के इस उल्टा रथ में। क्या कहेंगे इसको देखकर? अब लोग अपने आप में खुलकर सांस ले रहे हैं। आपको बताऊं, अब पहले क्या था कि अगर धर्म का नाम ले लिया तो आप पे केस, धर्म का नाम ले लिया तो आप लोग, अब लोग खुलकर सांस ले रहे हैं ना। मैंने आगे कहा कि लोगों को स्वाधीनता मिल चुकी है, आजादी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। इस यहाँ के जो आयोजक है उनसे आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या? मैं यहाँ के जो आयोजक है उनको संगठन के द्वारा तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो इस हिसाब से और भी तेजी गति से अगले वर्ष और भी भव्य रूप से कार्यक्रम करें। आप लोग जो जहाँ की तरफ शहर इलाके में काम करे जबरदस्त, वही दूसरी आप लोग जो है ग्रामीण इलाके में भी काम कर रहे हैं। हावड़ा के इस ग्रामीण इलाके में आप लोग आए हुए, क्या आप लोगों ने देखा जमीनी सूरत हाल? महानगरों से अच्छी परिस्थिति हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में महानगर से अच्छी परिस्थिति है। धार्मिक तौर पे बढ़िया तरीका से कार्य हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। और हम लोगों का प्रयास है कि ग्रामीण हो या महानगर हो, जन जन तक हम लोग अपना सनातन को स्ट्रॉन्ग करना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, एक कदम सनातन की ओर। आज उल्टा रथ का पर्व आप लोग मना रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या करने का इरादा है? मैंने तो आगे कह दिया कि जितने भी अपने पर्व त्योहार होंगे दुगना तिगना रूप से सनातन सेवा न्यास आगे बढ़ाएगा। देखो, এটা জগন্নাথ দেবের পূজা
আজকে উল্টো রথ, এটা মানুষের সনাতনী হিন্দুদের একটা আবেগ। এই দিনটার জন্য সকলেই, প্রত্যেক সনাতনী অপেক্ষা করে থাকে কবে ওই দিনটি আসবে। আজকে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরের বছরে কবে আসবে সেই দিনটার জন্য মানুষ আবার ভাবতে শুরু করে দেয়। এটা হচ্ছে ভারতীয় সনাতনীদের আবেগ। এখানে যে মানুষের ঢল দেখতে পাচ্ছেন, এরকম প্রতি বছরই আমাদের এই 5-6 বছর হচ্ছে, প্রতি বছরই এরকম মানুষের ঢল থাকে। কি বার্তা এখান থেকে আপনি দেবেন মানুষদেরকে? দেখুন, আজ সনাতনীদের এই যে জাগরণ দেখছেন, এই সনাতনীদের জাগরণ প্রতি বছরই দেখতে পাবেন, আর এই জাগরণ দীর্ঘজীবী হবে। টিএমসি আমলে এরকম হতো না, হতো বড় ভাবে। কি এই নিয়ে বলবেন? টিএমসির আমলে সেই রকম মানুষ ভয়ে থাকতো, সেইভাবে সাড়া পাওয়া যেত না। কিন্তু এই বছর মানুষ আনন্দের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে আজ রাস্তায় নেমেছে। স্বাধীনতা পেয়েছে একদম সনাতনী হিন্দুরা স্বাধীনতা পেয়েছে দীর্ঘ 15 বছর। যার জন্য যে স্বাধীন হয়েছে এবং উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে, জগন্নাথের সেবায় আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে। সাকরাইলবাসীকে আমার আজকের এই উল্টো রথের দিন সকলকে অনেক 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 শুভেচ্ছা। এইরকম ভাবে সনাতনী এগিয়ে আসুক এবং আনন্দ উচ্ছ্বাসে একে অপরের সাহায্য করুক। पहले तो हम अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार साहू है। हम भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के जनरल सेक्रेटरी है और मेरी वाइफ बीजेपी के समिति मेंबर है यहाँ के। और सबसे बड़ा बात है कि आई जगन्नाथ पूजा हम लोग को रोक दिया गया था आज से 5 साल आगे। ये हमारे बड़े भाई है, चाचा बोलते हैं, मनोज मिश्रा जी, और एक है मनोज गुप्ता। ये लोग का बहुत बड़ा मतलब कि हाथ है इसमें कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद परमिशन मिलने के बाद उसके बाद भी बहुत संघर्ष करके हम लोग यहाँ का आयोजन चालू किए। सबसे पहला बात है तो और हम लोग को और यहाँ का एडवोकेट जो थे, जो केस लड़े हैं, वो हमारे रवि रंजन जी हाई कोर्ट के एडवोकेट है। और मनोज गुप्ता ये है, मनोज गुप्ता के नाम में पिटीशन दायर करके हाई कोर्ट के वकील है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आगे और बढ़िया से हम लोग करेंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्वक काम हो रहा है, शांतिपूर्वक होगा। कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोगों का तीसरा साल है। चौथा साल बहुत संघर्ष के बाद चौथा साल है ये। संग्रहालय की भूमि में आप लोग इतना बड़ा उत्सव मना पा रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, इससे हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। नया सरकार आने के बाद जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? नया सरकार तो बात ही नहीं रहा है इस सरकार का। इस सरकार की वजह से और हम लोग थोड़ा उत्साहित ज्यादा है। ईश्वर करे सदा का लिए रहे हम लोगों का वेस्ट बंगाल में, यही ये करते हैं जगन्नाथ जी से। इतनी दूर से चल के आप लोग का उत्सव बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए, उनके लिए क्या कहेंगे? जी हम नहीं समझे। वाल्मीकि जी यहाँ का जमीन का मतलब पुत्र है, भूमि पुत्र है। अगर वो आए हैं तो उनका पहला फर्ज है यहाँ आना। और ये जो काम कर रहे हैं हमको बहुत खुशी मिला है। और हम आशीर्वाद देंगे मेरे छोटा भाई को कि बहुत आगे जाए। हम सभी के तरफ से इनको आशीर्वाद है। अब हमारे लॉर्ड साहब से कुछ कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था यहाँ पर? चैलेंजिंग ये था कि हम लोग को अचानक से जब हम लोग अपना पहला रथ निकालने गए थे तो उस वक्त यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया कि आप भगवान रथ से तो निकलेंगे, लेकिन रथ तो निकलेगा, लेकिन ये 1 किलोमीटर तक आपको रथ में भगवान को नीचे उतार देना होगा और 1 किलोमीटर के दायरे में भगवान को फिर आगे ले जाना होगा। ये ऑब्जेक्शन आया था। तो फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की। हमारे मनोज अंकल हैं, ये इनके नाम से रिट दाखिल हुई। फिर हम लोग हाई कोर्ट में अपना आवेदन लेके गए और उस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस राजशेखर मंथा साहब थे। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि भगवान कभी अपने रथ से उतरकर दूसरे जगह जाए, तो ये भगवान की कृपा है। तो बात यहाँ पर आ गई सांप्रदायिक वाली, ऐसा कुछ माहौल बनाया गया। लेकिन जज साहब का यह कहना था, ऑनरेबल जस्टिस मंथा साहब का, कि
ये जो पवित्र पर्व है, चाहे यहाँ मनाए या उड़ीसा में, यहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। और हमारे यहाँ भी, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम इस रथ पूजा में शामिल होते हैं, इसको मनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे धर्म वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग रहते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको दरकिनार करते हुए हम लोग को रथ पूजा का परमिशन मिला और भगवान का ये मर्जी थी कि भगवान यहाँ से निकले अपने रथ से और अपने मासीवाड़ी जाए, और ये परंपरा शुरू हो गई। तो हम हमारे मानिकपुर के सभी जितने भी हमारे इस कार्यकर्तागण हैं, हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये नेक काम के लिए हमको सौंपा और भगवान जी का आशीर्वाद हम लोग पे बना रहा। बस यही कहना चाहता हूँ। सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? मैं पिछले बार भी आप लोगों के मीडिया के सभी चैलेंज के जो अपने बंधु बांधव उनको मैंने कह चुका हूँ कि ये जो उत्साह देख रहे, उत्साह सनातनियों का उत्साह है। 78 वर्ष के बाद पश्चिम बंगाल में हम लोगों को स्वाधीनता मिली है, और मैं सनातन सेवा न्यास संगठन के द्वारा आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर एक जगन्नाथ जी की यात्रा निकली है तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष 3 जगन्नाथ यात्रा इस विधानसभा में निकालूं। दूसरी नंबर बात कि मुझे संगठन के द्वारा यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है कि जितने भी जिहादी हैं उनको जिहादियों में मट्टी में मिलाना, और जो अधूरा काम रह गया था 78 वर्षों में तो सनातन पे ही आगाज हुआ है एक तरफा, तो जो अधूरा काम रह गया था वो सनातन सेवा न्यास का एक एक कार्यकर्ता सनातनियों के साथ खड़ा रह के करेगा जी। ये जो आप लोगों ने यात्रा निकाला, ये कहाँ से यात्रा निकला, कहाँ समाप्त हुआ? ये यात्रा हमारे मानिकपुर पंचायत ब्लूवेट क्लब है, वहां से लेकर ये हमारा जो मानिकपुर जगन्नाथ मंदिर तक यात्रा थी। लोगों का जो उत्साह है, जो जो उत्साह जो है चरम पर है, इसको देखकर क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूंगा कि जितने सनातनी है सब आज से एक संकल्प ले और एक कदम सनातन की ओर, एक कदम सनातन की ओर। अब ये 70 इस बार जो सरकार बनी है, इस बार सरकार में जितना अधूरा काम है सब सनातनी करेंगे, और जितना पर्व त्योहार हंसी उल्लास के साथ में हर वर्ष में जितने भी सार्वजनिक त्योहार आते हैं बढ़िया तरीके से बनाएंगे। सनातन सेवा न्यास के संगठन एक एक व्यक्ति हर सनातनियों के साथ ऊर्जा के साथ खड़े रहेंगे। सरकार आने के बाद भी कितना खुल के आप लोग ये पर्व मना? आप ये बोल सकते हैं कि अब हम लोगों को ऑक्सीजन मिला है, सांस लेने का अब हम लोग सभी सनातनियों को मिल पाया है, पहले कहाँ ले पाते। वकील साहब ने जैसा कि बताया कि मानिकपुर में सकराइल में हिंदू हो मुसलमान हो सब मिलजुल के रहते हैं, और आप भी यहाँ पर हो रहा, बहुत सारे मुस्लिम भाई भी देख रहे हैं इसको, स्वागत कर, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, हम जिस देश में रहते हैं हमारी जो लड़ाई है वो जिहाद के साथ है, इस्लामियों के साथ नहीं है जी, समझ रहे हैं आप? तो हमारे देश में जो राष्ट्रवादी मुसलमान भाई अगर हमारे साथ खड़ा होना चाहते तो एक पोस्ट उनके साथ खड़े हैं, और जो व्यक्ति जिहाद पे कार्य करेगा उनको मट्टी में मिलाने का काम करेंगे संगठन। মানিকপুর বুলবার্ড স্পোর্টিং ক্লাবে মাসির বাড়ি যে আছে 9 দিন জগন্নাথ ওখানে ছিলেন, আজকে জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে এলো, আমরা সব আনন্দ খুব খুশি। জয় জগন্নাথ।